हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू सेक फॉर थीटा माइनस कॉस फॉर थीटा, देन व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना होगा, और ऑब्वियसली बात है एक्स और वाई पैरामीट्रिक इन थीटा गिवन है, तो इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। चलिए पहले मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली x जो है हमें वो फंक्शन ऑफ थीटा गिवन है, ठीक है। इसी तरह से जो y भी है वो भी किस में गिवन है, थीटा में गिवन है। तो हम सिंपल क्या करते हैं, पहले dx बाई डी थीटा फाइंड कर लेंगे, इसी तरह से dy बाई डी थीटा फाइंड कर लेंगे, और फिर dy बाई डी थीटा फाइंड dy बाई डी एक्स फाइंड कर लेंगे। किस तरह से मान लेते हैं, अगर हम इसको इक्वेशन 1 कहेंगे, इसको इक्वेशन 2 कहेंगे, तो इक्वेशन 2 बाई 1 कर लेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन यूज करने वाले हैं, किसका, sec x का। तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, नथिंग बट sec x tan x। और इसी तरह से डिफरेंशिएशन हम यूज करने वाले हैं cos x का। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए x पे चलते हैं। सबसे पहले x हमें गिवन है sec थीटा माइनस cos थीटा। तो यहाँ से डी एक्स वाई डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा कर दीजिए, डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा। इसी तरह से y है, तो y क्या गिवन है, सेक की पावर फोर थीटा माइनस कॉस की पावर फोर थीटा। तो देखो यहाँ पे चेन रूल यूज होगा। तो सबसे पहले जब डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे, यानी कि डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन यूज होगा x की पावर n। ये क्या होता है, n, x की पावर n माइनस वन। तो पहले फोर आगे आएगा, और सेक की पावर फोर माइनस वन यानी कि थ्री थीटा, इंटू चेन रूल यूज होगा, सेक थीटा का भी तो करना होगा ना। तो सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, माइनस इसी तरह से हो जाएगा फोर कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा का माइनस का साइन थीटा। तो ये हमने डी एक्स बाई डी थीटा और डी वाई बाई डी थीटा निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट, या हम सिंपल इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो इतना टाइम बचाते हैं, हम सीधा यहाँ से लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, तो 2 बाई 1 कर रहे हैं हम। तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू फोर सेक फोर थीटा इंटू टेन थीटा प्लस फोर कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन डी एक्स में क्या आ जाएगा आपका, सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो, यहां तक तो हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन में जो हमें आंसर लाना है वो सिर्फ x और y की टर्म में लाना है, यानी कि उसमें थीटा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, थीटा को रिमूव करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा क्वेश्चन को उसकी एंटिटी के बाहर सोल्व करो, उससे सीखो। अब देखो हम किस तरह से क्या अप्रोच रख सकते हैं। तो देखो मैंने अप्रोच देखनी चाहिए, तो मुझे लगा अच्छा मुझे बेसिकली सारी वैल्यूज x और y में लानी है। तो मैंने देखा x है हमारा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, देखो x है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, और y क्या है हमारा, सेक फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा। तो मुझे कहीं ना कहीं न्यूमरेटर में सेक फोर थीटा की टर्म दिखाई दी, बट उसके साथ टेन थीटा भी था। तो मैंने सबसे पहला काम क्या किया, मैंने ऊपर से टेन थीटा को कॉमन लेके देखा। तो अगर हम टेन थीटा को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा, फोर इंटू सेक फोर थीटा। अच्छा फोर भी है तो फोर को भी बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से बच गया सिर्फ सेक फोर थीटा, यहाँ पे बच गया प्लस। अब देखो यहाँ पे तो टेन की टर्म है ही नहीं, लेकिन साइन की टर्म है। तो अगर मैं यहाँ पे कलर बदल के लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कर दूं और कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत, भाई हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। तो अब जो ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, ये मिलके क्या बना देगा, टेन थीटा, और वही टेन थीटा को हमने बाहर लिख दिया, तो अंदर बच जाएगा कॉस फोर थीटा अपॉन। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देता हूँ, हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया, कॉस से डिवाइड किया, और साइन अपॉन कॉस, इस वाली टर्म ने हमें टेन दे दिया, तो ये टेन हमने बाहर ले लिया, बचा हुआ फोर कॉस फोर थीटा, फोर भी बाहर था तो कॉस फोर थीटा। अब इसी तरह से नीचे से टेन थीटा को कॉमन लिया, तो टेन थीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ पे तो बच गया सेक थीटा प्लस। अब फिर से यहाँ पे वही सेम काम करेंगे, क्या,
कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस से डिवाइड कर देंगे, तो ये साइन बाई कॉस की जो फिगर टेन बन जाएगी, जो बाहर चली गई, अंदर बच गया कॉस थीटा। अब देखो टेन से तो टेन कट गया, और यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं वही टर्म मिलती दिख गई जो एक्स और वाई में है। बस एक छोटी सी समस्या थी कि एक्स में गिवन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे आया है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। इसी तरह से वाई में गिवन है सेक फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा, यहाँ पे आया है सेक फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा। पर ये कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है, इसको हम डील कर लेंगे कैसे। x की वैल्यू गिवन है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो हम अलजेब्रा में बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी, यानी कि टू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा को वन अपॉन सेक थीटा लिख सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक लाइन बचाते हुए मैं यहाँ पे सिर्फ माइनस टू लिख रहा हूँ। अब ये मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे चाहिए प्लस का टू और माइनस का टू, तो मैं यहाँ पे प्लस का टू ऐड कर देता हूँ और माइनस का टू, माने कि प्लस टू और माइनस टू कर देता हूँ। ये जो इक्वेशन थी मेरी, इसमें मैंने दो जोड़ दिया और दो घटा दिया। अब इससे फायदा क्या होगा कि मैं इस वाली टर्म को और ये प्लस टू को एक साथ ले लेता हूँ, बचे हुए को अलग लिख देता हूँ। अब आप समझ गए होंगे ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू, और ये हो गया माइनस फोर। देखो कलर बदल के मैंने इसलिए लिखा है, एक्स स्क्वायर किया, उसके बाद हमने प्लस टू माइनस टू किया। अब प्लस टू क्यों किया कि ये जो इक्वेशन है ना, ये आपको बना के दे देगी सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का फोर, और यही हमें चाहिए था। अब ये इक्वेशन कैसे बना के दे देगी, अगर इसमें डाउट है तो देखो बहुत सिंपल है हमारे पास, मैं अलग से लिख के दिखाता हूँ। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू था, अब टू को हम यहाँ पे इंटू वन लिख सकते हैं, और इसी को हम लिख सकते हैं सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि कॉस को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सेक, और ये कैंसिल होकर वन ही आ जाएगा। तो अब ये मेरा बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। जिस तरह से हमने ऊपर से टू सेक थीटा कॉस थीटा कैंसिल किए थे, उसी तरह से वापस ले आए, तो ये मेरा बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बस यही इस क्वेश्चन का दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो हमने यहाँ से सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई है, दैट इज नथिंग बट, मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये dy बाई डी एक्स तो हमने एक तो सोल्व कर लिया, अब दूसरा था डिवाई इक्वल टू सेक फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा। सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम यही मेथड यूज करेंगे, कोई डिफरेंट नहीं जाएंगे। y इक्वल टू सेक फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा। तो देखो फिर से स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक फोर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस फोर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब टू ए बी करोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, सेक फोर थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, कॉस फोर थीटा को वन अपॉन सेक फोर थीटा ले दें, कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का टू बच गया। अब फिर से वही काम कर दो, हमें क्या बनाना है प्लस का, तो प्लस का टू ले आओ, माइनस का टू कर दो। अब ये प्लस का टू जो है इसको एक साथ ले लेंगे, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सेक फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा का होल स्क्वायर माइनस का फोर। मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं इस टर्म को, और ये प्लस टू वाली टर्म को हमने एक साथ लेके ये वाली टर्म बना दी है, सेक फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का टू माइनस का टू माइनस का फोर बन गया। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू सेक फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा का होल स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स क्या था, dy बाई डी एक्स हमारा ये था, हमें फाइंड क्या करना था, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर करते हैं, तो ये है हमारा dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली फोर का स्क्वायर 16, और न्यूमरेटर में बन जाएगा सेक फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब सेक फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा के स्क्वायर की वैल्यू और इसकी वैल्यू यहां से रख देते हैं, तो ये आ गया बेसिकली 16 वाई स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर।
तो हमारा आंसर हुआ 16 वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें अप्रोच सीखनी थी। dy बाई डी तक जाने के बाद हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हमें लगा अच्छा हमें किसी तरह से ऊपर sec 4 थीटा दिखा, तो हमें लगा जब आंसर फाइनली एक्स और वाई में ही लाना है तो अपने इस sec 4 थीटा को y की तरफ बना के ले चलते हैं। बस फिर प्लस माइनस का गैप था, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर सिंपल हमने वही यूज किया और फिर एक्स वाई में फाइनल आंसर ले आए। So I hope this video is clear to you. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.